हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्जाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वाले यूनिट से, जिसको शॉर्ट में आईसीटी भी कहा जाता है, तो इस यूनिट के अंतर्गत हम श्रव्य और दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग का एक टॉपिक आपका डायरेक्ट जो सिलेबस में मेंशन है, तो उसको हम कवर करने वाले हैं। इसको इंग्लिश में ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कहते हैं। तो इसके बारे में आप सभी परिचित हैं और कोविड काल में काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से कॉन्फ्रेंसिंग की गई है, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत सरल भाषा में कह लीजिए, बहुत सहज तरीके से समझ में आने वाला है। बस आपको ये करना है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊँ वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। और इसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में एक आध क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन के बारे में भी मैं बताऊंगा कि किस टाइप का वो क्वेश्चन था और किस टाइप से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्लाइड में सबसे पहले हम ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि टॉपिक में डायरेक्ट मेंशन है आपका ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो एक एक करके जो है हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले ऑडियो का मतलब आप समझ रहे होंगे, ध्वनि से संबंधित है ये आपका। वीडियो का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, उससे चलचित्र से आपका वो संबंधित है। लेकिन ये कॉन्फ्रेंसिंग वाला जो आपका वर्ड है, इसको थोड़ा सा आपको समझ लेना है, कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या होता है। तो देखिए, कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब आपका होता है, एक तो कॉन्फ्रेंस का मतलब सम्मेलन आपका होता है, और कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब सोच विचार करना या सोच विचरण करना या किसी चीज़ पे बातचीत करना। अब कई सारे लोग जो है ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कनेक्ट होते हैं और किसी टॉपिक पे या इस तरीके से सोच विचार करते हैं। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है या सॉफ्टवेयर है जहां पर ऑडियो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉन्फ्रेंसिंग आपको क्लियर हो गया। अब हम ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग को समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया कि यह एक कंप्यूटर आधारित संचार प्रणाली है जो एक आभासी सम्मेलन आयोजित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को एक समूह बनाने की अनुमति देता है। अब देखिए, इसको क्लियर करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा, इसके बाद से इसको भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। जैसे आपको बात करना होता है तो फ़ोन पे आप जो है कॉन्फ्रेंस करके, कई सारे दोस्त अगर आपको साथ में बात करना होता है तो एक जने क्या करते हैं, फ़ोन लगाते हैं किसी दूसरे दोस्त को। तो आप बोलते हैं कि आपके जो और भी दोस्त हैं, दो चार दोस्त, तो वो भी साथ में चाहते हैं कि बात कर लें कॉन्फ्रेंस करके। तो जिस व्यक्ति ने सबसे पहले कॉल लगाया होता है तो वो कॉन्फ्रेंस करता है अदर फ्रेंड्स को। तो इस तरीके से कॉन्फ्रेंस करके 4-5 जने जो है ऑडियो कॉल के थ्रू बात कर लेते हैं फ़ोन से। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो है कंप्यूटर आधारित एक संचार प्रणाली होती है, ये आपको याद रखना है। और ये आभासी होती है। आभासी का मतलब आप अपने घर पे, आपका दोस्त अपने घर पे, ऐसा तो है नहीं कि आप लोग पास पास में कमरे में बैठे हैं, दूर हैं, इसका मतलब आभासी रूप से। सम्मेलन जो है आयोजित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर कंप्यूटर उपयोगकर्ता एक समूह बनाने की अनुमति देता है। यानी कि एक समूह में ही, जैसे दोस्त मित्र आप 4 लोगों ने कॉन्फ्रेंस करके बात करें तो एक समूह ही बन गया, लेकिन आप अपने अपने घर पे, लेकिन फ़ोन पे जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है आपका, ऑडियो कॉल के थ्रू आप बात कर रहे हैं, तो वो एक समूह ही आपका बन गया। तो आई होप कि इस एग्जाम्पल से ये वाला पॉइंट जो है आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि यह प्रतिभागी एक दूसरे को सुनते हैं। यहाँ पर जो प्रतिभागी होते हैं, यानी जो भी कॉन्फ्रेंस पे कनेक्ट होते हैं, चाहे वो कोई भी हो सकता है, जैसे एक देश के कोई प्राइम मिनिस्टर है, दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर, या 4-5 देश के प्राइम मिनिस्टर जो है कॉन्फ्रेंस करके आपस में बातचीत करते हैं या सोच विचार करते हैं किसी बातों पर, ठीक है। तो इस तरीके से भी हो सकता है। और छोटा सा जो मैं एग्जांपल आपको दोस्त मित्र का दिया हूँ वो भी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ प्रतिभागी जो है एक दूसरे को सुनते हैं और बात भी कर सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट जो आपका है कि ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम प्रतिभागियों को एक दूसरे को देखने की अनुमति नहीं देता। यानी कि जब आप ऑडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो वहाँ पर आप देख नहीं सकते। ये वाला पार्ट जो है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपका चला जाएगा, वहाँ पर मैं आपको क्लियर करूँगा कि कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप किसी व्यक्ति को देख भी सकते हैं और उससे बातचीत भी कर सकते हैं। यानी दोनों आपका हो जाएगा, वहाँ पे जो आपका ऑडियो है और वीडियो दोनों साथ में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप जो है प्रतिभागियों को देख नहीं सकते हैं, केवल सुन सकते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें है कि ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग ब्रिज में डायल करके कई कॉलर्स को बातचीत में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है। अब ब्रिज का मतलब एक तरीके से पुल बनाया जाता है। आप समझ लीजिए कि इस कॉन्फ्रेंसिंग में, यानी कि जो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, इसमें ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग ब्रिज में जो है डायल करके जो है कई कॉलर्स को बातचीत में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है। यानी कई कॉलर्स एक साथ जो है बातचीत कर सके, उसकी अनुमति जो है आपको इस ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग ब्रिज में जो है देखने को मिलेगा। तो आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है प्रीवियस
प्रीवियस ईयर में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछा गया, तो क्वेश्चन भी मैं दिखाऊंगा कि किस टाइप से वो क्वेश्चन आपको पूछा गया। लेकिन आपको याद रखना, ऑडियो का मतलब ध्वनि आपका हो गया या श्रव्य आपका हो गया। कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब कई लोग जो है आभासी रूप से आपस में जो बातचीत करते हैं इंटरनेट का इस्तेमाल करके, या किसी प्लेटफॉर्म, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, जैसे आप सभी को पता है गूगल मीट है आपका, इसके साथ जूम आपका एक सॉफ्टवेयर है, इसके साथ साथ कई सारे सॉफ्टवेयर है जहां पर कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं आभासी रूप से। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई देश के प्रतिनिधि भी कर सकते हैं, कोई स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है, तो कॉन्फ्रेंसिंग कोई कर सकता है। तो आई होप कि ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपको समझ में आ गया। देखिए एक इमेज भी मैंने यहाँ पर लगा रखा है, इससे भी आपको क्लियर हो रहा हो कि यहाँ पर एक ब्रिज आपका बन गया और इसी फ़ोन कॉल के द्वारा ये भी व्यक्ति कनेक्ट हो गया और ये भी कनेक्ट हो गया और ये भी कनेक्ट हो गया और ये भी कनेक्ट हो गया, और ये ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है बातचीत कर रहे हैं। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए स्लाइड में ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिलेटेड ही कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको भी हम जानते हैं। देखिए इसमें बताया मैंने कि प्रतिभागियों को एक एक्सेस नंबर, एक सम्मेलन आईडी और संभवतः प्रतिभागियों की विशिष्ट पहचान करने के लिए पिन नंबर या एक सुरक्षित पासवर्ड दिया जाता है। यानी कि जब भी ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर होती है तो वहाँ पर जो प्रतिभागी होते हैं उनको एक एक्सेस नंबर और एक सम्मेलन आईडी और संभवतः प्रतिभागी की विशिष्ट पहचान करने के लिए एक पिन नंबर जो है और सुरक्षित पासवर्ड उनको दिया जाता है, तभी वो उस सम्मेलन में या कॉन्फ्रेंस में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे तो अगर खुला रहेगा तो कोई भी उसमें जो है आपका ज्वाइन हो सकता है, लेकिन जिनको ज्वाइन होना है उनके लिए उनको एक आईडी मिलती है, इसके साथ साथ एक पहचान पत्र उनके पास होता है और एक पासवर्ड भी उनको दिया जाता है जिससे उस कॉन्फ्रेंस में वो पार्टिसिपेट कर सके या ज्वाइन कर सके। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया। तो ये एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पॉइंट्स है, तो उसको भी मैं आपको नीचे बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि इससे कॉल की जो है सुरक्षा में भी सुधार होती है। तो जब इस प्रकार से कॉन्फ्रेंसिंग होगी ऑडियो और यहाँ पर जब पासवर्ड और आईडी की बात होगी, तो यहाँ पर जो कॉल होगी 6 लोग होंगे या 10 लोग होंगे या 20 लोग होंगे, तो उनके बीच ये सुरक्षित होगा, पूरी तरीके से सिक्योर होगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है कि व्यवसाय के लिए स्काइप में जो है ऐसी स्थिति के लिए ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा सम्मिलित है। यानी कि ये आपका सॉफ्टवेयर है, ये जो आपका स्काइप नाम का एक सॉफ्टवेयर है, तो इसके माध्यम से जो है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है और यहाँ पर ये सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। अगर कोई कॉन्फ्रेंसिंग होती है तो उसमें जितने भी प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागी हैं उनके लिए एक आईडी जनरेट होती है और एक पहचान पत्र भी उनको मिलता है और इसके साथ साथ एक पिन नंबर मिलता है एंट्री करने के लिए उस सम्मेलन में या पार्टिसिपेट करने के लिए या ज्वाइन करने के लिए, और इसके साथ साथ एक पासवर्ड भी मिलता है। तो स्काइप के जो सॉफ्टवेयर है उसको मैं अभी आपको इंटरनेट पे ले चल के दिखाऊंगा किस प्रकार से है, और भी कई सारे आपके सॉफ्टवेयर हैं जहां पर ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें है कि लोग मोबाइल डिवाइस या पीसी पर व्यवसाय ऐप के लिए स्काइप का उपयोग करने के बजाय फ़ोन का उपयोग करके व्यावसायिक मीटिंग के लिए स्काइप में कॉल करते हैं। यानी कि फ़ोन पे भी अगर आप चाहो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपको प्रतिभागियों की जो है इमेज आपको दिखाई नहीं देगी, और यहाँ पर ये जो एग्जांपल के तौर पे मैंने एक सॉफ्टवेयर का नाम बताया, लेकिन आपको याद रखना है कि ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कई लोगों का एक आभासी समूह होता है जहाँ पर किसी विषय या किसी टॉपिक पे एक तरीके से कॉन्फ्रेंसिंग होती है और उसमें बातचीत होती है। और जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको इसका एग्जांपल भी दिया कि किस प्रकार से इसमें सिक्योरिटी के लिए आईडी और पहचान पत्र और एक पिन और पासवर्ड भी आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर देखिए एक मैंने इमेज भी लगा रखा है कि किस प्रकार से ये सारा कुछ काम होता है। तो आई होप कि ये भी स्लाइड आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। देखिए कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, वहाँ पर भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है आपका ICT वाले सेक्शन में कि जो मैंने आपको नहीं कराया है। अगर कुछ छूट भी रहा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसे भी कंप्लीट करा दूंगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए स्लाइड में जो है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कुछ लाभ हैं, बेनिफिट है, उसको हम जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने पॉइंट में बताया कि ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण मितव्ययी संचार है। अब देखिए मितव्ययी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड आपको लग रहा होगा, लेकिन इसका मतलब होता है कम खर्चीला। यानी कि जब आप ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोई भी सोच विचार या विमर्श आप करते हैं कई लोगों के बीच में, तो ये एक तरीके से आभासी रूप से होता है, यानी आपको आना नहीं पड़ता है और ट्रैवल जो है नहीं करना पड़ता है, कोई जगह अरेंज नहीं करनी पड़ती है, तो काफ़ी यहाँ पर कॉस्ट जो है आपकी बचती है। तो इस प्रकार से ये मितव्ययी आपका होता है, यानी कम खर्चीला ये आपका ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण या जो सॉफ्टवेयर है आपका होता है।
अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका कि ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग सरलता से सुलभ है, यानी कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो होती नहीं है। आपको उस प्लेटफॉर्म पे या उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है। एक जने जो है, जैसे कि एक इमेज आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये आपका ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है। जैसे कि ये रिक्वेस्ट टू सेटअप ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो एक व्यक्ति के द्वारा ये सेट किया जाता है और जिसको कनेक्ट किया जाता है यहाँ पर कॉल करके। और कोई व्यक्ति अगर ज्वाइन होता है, जैसे ज्वाइन वाला सेक्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो उसके लिए एक आईडी और एक पिन और इसके साथ साथ पासवर्ड भी उसको जनरेट करके दिया जाता है, जिससे कि वो कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन हो सके। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। इसलिए ये काफ़ी सुलभ है, आपको कहीं ट्रेवल नहीं करना पड़ता है, घर पे बैठे बैठे आभासी रूप से आपकी कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आपका है कि ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत समय बचा सकती है, यानी कि ट्रेवल का जो मेन आपका पॉइंट है वो भी काफ़ी समय आपका बच जाता है, क्योंकि ये आभासी रूप से आपका पूरा होता है। तो आई होप कि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। आइए जो नेक्स्ट स्लाइड हमारा है, जहाँ पे मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में आपको बताऊंगा, उसे भी समझते हैं। देखिए स्लाइड में अब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया कि एक कंप्यूटर आधारित संचार प्रणाली है, यानी कि जो आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है वो आपका कंप्यूटर आधारित संचार प्रणाली है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन या बातचीत होती है वो कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट के थ्रू आपका होता है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हम आज की इस वीडियो में ऑडियो और वीडियो जो कॉन्फ्रेंसिंग है उसे समझने वाले हैं। तो ऑडियो को तो मैंने आपको क्लियर करा दिया, जहाँ पे आप ध्वनि के माध्यम से जो है कॉन्फ्रेंसिंग आपकी होती थी, और यहाँ पर आपको ध्वनि और आपको चित्र भी, यानी व्यक्ति जो प्रतिभागी है कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है या ज्वाइन कर रहा है वो भी आपको दिखाई देगा, यानी उसकी आवाज़ और उसका पिक्चर भी आपको क्लियरली दिखाई देगा। तो ये मैंने क्या बताया कि ये जो है कंप्यूटर आधारित संचार प्रणाली है, जो विभिन्न स्थानों पर कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं के एक समूह को एक आभासी सम्मेलन का संचालन करने की अनुमति देती है। तो इसका एग्जाम्पल आप सभी ने कोविड काल में काफ़ी देखा है। काफ़ी जो है कॉन्फ्रेंस जो है आपके आभासी रूप से हुई है। बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स थी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो हैं अलग अलग जो है आपके स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है उनके साथ जो है किस तरीके से कोविड मैनेजमेंट करना उसको लेकर हुई। तो काफ़ी अलग अलग कॉलेज के, स्कूल्स के, इस तरीके से काफ़ी जो है आपको कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जूम पे जो है देखने को मिली है। तो आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें कि यहाँ प्रतिभागी एक दूसरे को देख और सुन सकते हैं जैसे कि वे एक वास्तविक सम्मेलन में भाग लेने वाले कक्ष में हो। यानी कि यहाँ पर जो है, जैसे कि पहले वाले पार्ट में जो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी तो वहाँ पर तो आप बस आवाज़ सुन पाते थे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप जो है व्यक्ति को देख सकते हैं और उनको ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि वो वास्तविक सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस में जो है और ज्वाइन उन्होंने किया है या कॉन्फ्रेंस में वो गए हैं। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप घर पे बैठे हैं और ये कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है और सारे लोग कनेक्टेड हैं, और जो भी टॉपिक पे हो रहा है आपका, जिस विषय पे चर्चा हो रहा है, तो वो आपका कॉन्फ्रेंसिंग वहाँ पर चल रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट आपका है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दो प्रतिभागियों के बीच पीयर टू पीयर कॉल में या कई प्रतिभागियों के बीच हो सकता है, यानी कि दो लोगों के बीच में भी हो सकता है आपका, और कई लोगों के बीच में भी जो है ये आपका हो जाएगा। और कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर हैं जो आपको इस तरीके से काफ़ी फीचर्स या अनुमति देते हैं। दो लोगों के बीच में आप करिए बातचीत ऑडियो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, या आप चार लोगों के बीच में, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में, जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताएं। देखिए इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब, जैसे कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि एक सोच विचार करना, एक तरीके से बातचीत करने के लिए किसी टॉपिक या कोई विषय हो सकता है, कोई प्रॉब्लम इशू, तो उस पर कॉन्फ्रेंसिंग होती है, कई लोग उसमें ज्वाइन करते हैं और उस पर बातचीत होती है। तो आई होप कि वो आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें बेसिकली आपके कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा, किसके माध्यम से। जूम का नाम आपने सुना होगा, गूगल मीट है आपका, और भी कई सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से जो है आप कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो जो कॉन्फ्रेंसिंग है उसे आप कर सकते हैं। तो इस स्लाइड में जो कुछ भी मैंने बताया वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए अगले स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए स्लाइड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसे भी समझते हुए चलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, थोड़ा सा पेन का कलर मैं चेंज कर लूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ब्रिज के माध्यम से संचार करती है, जिसको कभी कभी एक मल्टी पॉइंट कंट्रोल यूनिट भी कहा जा सकता है। यानी ब्रिज का मतलब एक ऐसा पुल जिससे आप रास्ते को क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी ब्रिज के माध्यम से कई लोग जो है कनेक्ट करते हैं आप, और आपस में ये कॉन्फ्रेंसिंग आपकी संभव हो पाती है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ब्रिज के माध्यम से संचार जो है यहाँ पर करती है, और कभी कभी यह जो है मल्टी पॉइंट कंट्रोल यूनिट भी जो है इसको कहा जाता है।
अब नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें कि यह ब्रिज को एक कंपनी नेटवर्क के भीतर स्थित किया जा सकता है और या एक सेवा प्रदाता से उपलब्ध कराया जा सकता है जो सदस्यता या किसी और गणना के आधार पर हो सकता है या फिर निःशुल्क भी होता है। यानी कि जिनका प्लेटफॉर्म होता है उनका अपना सर्वर होता है जो कि आपकी इस कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो जो कॉन्फ्रेंसिंग होता है उसको मैनेज करते हैं। जैसे ये आपका जूम वाला प्लेटफॉर्म हुआ, पूरा कोविड काल में इस पर काफ़ी कॉन्फ्रेंसिंग हुई आपकी। और इसके बाद से जो नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऑडियो चैनल भी सुनिश्चित कर सकता है और इसमें एक दस्तावेज या स्क्रीन साझा करने की क्षमता भी हो सकती है। यानी कि ये जो आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है वो आपका यहाँ पर ऑडियो चैनल भी सुनिश्चित कर देगा। जैसे कि अगर आप कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉल आप बात करते हैं, अगर आपने कैमरा अपना ऑफ कर दिया तो ऐसा तो है नहीं कि ऑडियो आपकी ट्रांसमिट नहीं होती या जाती नहीं है, ऑडियो आपकी जाती है। तो यहाँ पर ऑडियो की तरह भी ये काम कर सकता है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर दस्तावेज या स्क्रीन साझा करने की भी क्षमता देखी जा सकती है। यानी कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पर आप कोई दस्तावेज इंपॉर्टेंट हैं या अपनी स्क्रीन को भी जो है साझा कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। और इमेज भी आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पर कई सारे कॉन्फ्रेंसिंग जो है करते रहते हैं। वो अलग अलग देश के प्राइम मिनिस्टर से भी हो सकता है, अलग अलग देश के प्रेसिडेंट के साथ भी हो सकता है, या अपने देश में अलग अलग जो स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ हो सकता है, या अपने जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है अलग अलग डिपार्टमेंट उनके साथ कॉन्फ्रेंस भी जो है ऑफिस में बैठ के हो सकता है। तो आई होप कि ये सारा कुछ आपको क्लियर हो गया। देखिए जो पहले फिजिकल मोड में होता था, सभी जो है सेंट्रल मिनिस्टर हो गए या कोई एजुकेशन संस्था है या स्कूल है कॉलेज है, तो वो एक कक्ष जो होता था सम्मेलन, वहाँ पर इकट्ठे होते थे और वहाँ पर डिस्कशन या बातचीत होती थी। तो वही चीज़ जो है यहाँ पर आभासी रूप से इंटरनेट के माध्यम से शिफ्ट हो गई और कुछ खास यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप कि स्लाइड में सब कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। देखिए यहाँ पर इस स्लाइड में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसे भी देखते हुए चलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसी कंपनी के आंतरिक नेटवर्क पर भी हो सकती है। हालांकि जब बाहरी प्रतिभागी सम्मिलित हो तो किसी विशेष उपकरण जैसे कि फायरवॉल का उपयोग भी किया जा सकता है। फायरवॉल एक आपका सिक्योरिटी सिस्टम है, इसके बारे में मैंने साइबर सिक्योरिटी वाले जो टॉपिक था उसमें आपको बताया था किस प्रकार से ये जो ऐसी वेबसाइट होती हैं जो आपकी डेटा चुरा सकती हैं या कुछ आपके सिस्टम में प्रॉब्लम कर सकती हैं, तो उनसे ये फायरवॉल सिक्योरिटी जो सिस्टम है ये पूरी तरीके से आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। और देखिए इसके बाद से जो नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो पॉइंट्स है वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली में जो इस्तेमाल होते हैं इक्विपमेंट या यंत्र, उसके बारे में यहाँ पर कुछ मेंशन है। जैसे कि एंड पॉइंट आपका है और कैमरा है ये आपका, जैसे कैमरा पे जो है आपका पूरा विजुलाइज जो है दिखेगा कि आप बैठे हैं, आप बातचीत कर रहे हैं। फिर माइक्रोफोन आपको चाहिए जिससे आपकी वॉइस जो है वहाँ पर जाएगी, और अन्य प्रसंस्करण उपकरण भी इसमें शामिल होते हैं। और इसके साथ ही साथ जो है यहाँ पर मल्टी पॉइंट कंट्रोल यूनिट जो कि सर्वर के जैसा होता है, और नेटवर्क कनेक्शन भी आपको चाहिए यानी कि इंटरनेट कनेक्शन। अगर आप वीडियो कॉल कर रहे हैं तो तीन चीज़, एक तो आपके पास उपकरण एक फ़ोन होता है, आपका फ़ोन में आपका माइक भी लगा होता है और आपके पास कैमरा भी होता है, तो और एक इंटरनेट कनेक्शन होता है, तो आप वीडियो कॉल कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से कॉन्फ्रेंस में भी आपके पास एक कैमरा होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ जो है वो होना चाहिए, तभी जो है आप कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉल आप कर सकते हैं। ये वीडियो कॉल का ही एक रूप है आप कह लीजिए, जिसमें बहुत सारे लोग जो है बातचीत करते हैं या डिस्कशन करते हैं। तो ये तीन चीज़ आपको याद रखना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जब एक प्रतिभागी हमारे सामने स्क्रीन पर बात करता है तो हमारी आवाज़ और छवि एनालॉग रूप से सॉफ्टवेयर में जो है जा रही होती है। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी किसी प्रतिभागी से जो कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन हुआ या प्रतिभाग कर रहा है उससे स्क्रीन पर जब भी बात होती है तो हमारी आवाज़ और छवि एनालॉग के रूप में जो है सॉफ्टवेयर में जा रही होती है। और इसके बाद से और जो सॉफ्टवेयर होता है, जो भी आप संदेश भेजते हैं उसको जो है स्वीकार करने पर जो है जो सर्वर उनका होता है, जो डेटा स्टोर या डेटा बेस होता है, इसे जो है डिजिटल रूप में बदल देता है। यानी कि ये जो एनालॉग होता है उसको डिजिटल रूप में वो सॉफ्टवेयर जो है बदलने का काम करता है। ये आपको याद रखना है। और इसके बाद से इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको नीचे हम अगली स्लाइड में देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो मैंने बताया वो यहाँ पर मेंशन मैंने किया है कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपके द्वारा भेजे गए संदेश को स्वीकार करने पर जो है सर्वर इसे डिजिटल रूप में बदल देगा और फिर इसे एनालॉग रूप में प्राप्त होने वाले अंत तक बदल देगा। और यह स्थिति पॉइंट टू पॉइंट वीडियो कॉल के लिए जो है होती है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, यानी कि जो भी एनालॉग के रूप में इन्फॉर्मेशन या संदेश होगा उसे जो सॉफ्टवेयर यानी जूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल मीट का कर रहे हैं, तो वो उसे डिजिटल रूप प्रदान कर देगा। आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा।
और इसके बाद से जो नेक्स्ट पॉइंट है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस को बहुस्तरीय करने से यह बहुत अधिक जटिल हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग अगर इसमें जुटेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल जाएगा। किसी का इंटरनेट स्लो या किसी का कोई भी प्रॉब्लम, तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद से जो नेक्स्ट पॉइंट है कि स्केलेबल वीडियो कोडिंग तकनीक की सहायता से सर्वर प्रत्येक प्रतिभागी को वीडियो स्ट्रीम का एक सेट भेज सकता है ताकि विभिन्न स्थानों पर लोगों को अनुकूलित आवाज़ और चित्र प्राप्त हो सके। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो स्केलेबल वीडियो कोडिंग तकनीक एक होती है और उसकी सहायता से सर्वर जो उनका डेटाबेस होता है, प्रत्येक प्रतिभागी जो कि कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करता है उनको वीडियो स्ट्रीम का एक सेट भेज देता है ताकि जो है विभिन्न स्थानों पर लोगों को जो है अनुकूलित आवाज़ कह लीजिए, यानी कि आवाज़ की स्पष्टता और जो फिगर या जो भी वीडियो आपको दिखाई दे रहा है वो अच्छे तरीके से देख सकें आप। आई होप कि यहाँ पर आपको क्लियर हो गया जो कुछ भी मैंने आपको बताया। देखिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पॉइंट नहीं है आपका या डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत ईजी है, अच्छे तरीके से समझना है। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, अगर बनेगा तो भी ठीक है, आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है क्योंकि प्रीवियस ईयर में एक आध क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। और मैं उस क्वेश्चन को भी अभी आपको दिखाऊँगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इंटरनेट पे एक पिक्चर ओपन कर रखी है जहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर हैं और एप्लीकेशन के रूप में भी ये आपको देखने को मिल जाते हैं प्ले स्टोर पे। तो जैसे कि जूम है, काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो है कोविड काल में कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किया गया, चाहे स्कूल हो गया, चाहे यूनिवर्सिटी हो गई या मिनिस्ट्री हो गई या हमारी गवर्नमेंट हो गई, उनके द्वारा जो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जूम का इस्तेमाल किया गया। ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। गूगल मीट है आपका, गूगल का ये प्रोडक्ट है, तो इस पर भी जो है आप कॉन्फ्रेंसिंग या कोई मीटिंग भी जो है कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे जिसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा नहीं सुना है। ज़्यादातर जूम के बारे में, गूगल मीट के बारे में आपको आइडिया है। यहाँ पर आपको ब्लू जेन्स देखने को मिल जाएगा, रिंग सेंट्रल है, स्टार लाइफ है, इसके बाद से PGI है और भी ये सारे सॉफ्टवेयर जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस पे हो सकती है, लेकिन जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में सुनते हैं, उसके बारे में हमें पता है। तो आई होप कि ये सारा कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस दिखाने का पर्पज़ है कि इसके बारे में आपको एक तरीके से पिक्चर्स आपके दिमाग में एक इमेज भी रहनी चाहिए, इसके बारे में तो आपको पता चल गया। अब चलिए मैं उस क्वेश्चन को आपको दिखाता हूँ जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था इस टॉपिक से। देखिए वो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ब्लर दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, टाइप मैंने इसको नहीं किया, इसलिए आपको इस टाइप से दिखाई दे रहा होगा। बस आपको समझ लेना है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्न प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है दृश्य एक तरफा, फिर दृश्य श्रव्य एक तरफा या दृश्य श्रव्य दो तरफा और डी है दृश्य दो तरफा। तो अभी मैंने आपको टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कराया, इससे आप आंसर इसका बहुत आसानी के साथ दे सकते हैं। तो यहाँ पर दृश्य श्रव्य दो तरफा होता है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपको दृश्य भी दिखाई देता है और आवाज़ भी सुनाई देती है, इसलिए ये दो तरफा होता है। एक तरफा आपका नहीं है, दृश्य दो तरफा नहीं है क्योंकि इसमें ऑडियो भी सुनाई देती है, और दृश्य एक तरफा ये भी नहीं है। तो ये तीनों आपका गलत हो जाता है और ये आपका सही हो जाएगा। तो इसी टाइप से क्वेश्चन जो है आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। बहुत डेप्थ में इसकी मैकेनिज्म के बारे में आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि इसके इस्तेमाल के बारे में पूछा जाएगा। मैकेनिज्म का मतलब हम कोई टेक्निकल एक्सपर्ट तो है नहीं, तो जो बेसिक चीज़ें हैं जो तकनीकी रूप से वो थोड़ा बहुत समझना है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके मैकेनिज्म या तकनीकी के बारे में डेप्थ में नहीं जाना है, बस इसे आपको याद रखना है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर भी हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको श्रव्य और दृश्य जो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके बारे में बताने का प्रयास किया। तो सबसे पहले मैंने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में बताया, फिर उसके बाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में, और उसके बाद से कुछ इमेज भी मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिलेटेड जैसे कि जो सॉफ्टवेयर्स हैं अलग अलग उनके बारे में दिखाने का प्रयास किया ताकि आपकी माइंड में एक इमेज भी क्रिएट हो जाए। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन भी मैंने दिखाने का प्रयास किया, और भी एक आध क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे इस टॉपिक के अंतर्गत वो मैंने दिखाया, तो वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके बावजूद भी वीडियो के सेशन से रिलेटेड अगर कोई डाउट या क्वेरी आपके माइंड में रह जाता है तो जो कमेंट बॉक्स है आपका यहाँ पे, उसमें जो है आप अपनी क्वेरी या क्वेश्चन या डाउट को जो है पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, और जब वीडियो का सेशन आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से कंटेंट बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें इमेज का इस्तेमाल करता हूं ताकि विजुअलाइज भी कर पाएँ, टेक्स्ट का इस्तेमाल करता हूँ। टेक्स्ट तो आपको बहुत सारी बुक्स में और अलग अलग जगह पे मिल जाएगा, लेकिन जब वो पिक्चर्स और टेक्स्ट के फॉर्म में जब आपका होता है
तो वो टॉपिक जो है कुछ समय तक जो है आपके माइंड में रहता है और विजुलाइज करके भी चीज़ों को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो का सेशन अच्छा है तो आप लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं लगता। लाइक करने से क्या होता है कि पॉजिटिव जो है एक मोटिवेशन हमारे दिमाग में बना रहता है और हम इसी प्रकार से मेहनत और कंटिन्यूअस आपके लिए काम करते रहते हैं। और यहाँ पर जो है वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करके जो है मैक्सिमम दोस्तों की हेल्प कर सकते हैं। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में ये जो बेल आइकन का बटन होता है, ये घंटी का निशान, उसे आप प्रेस कर लीजिए न्यू वीडियो की अपडेट्स पाने के लिए। जॉब से रिलेटेड भी जो वैकेंसी होती है उनकी भी अपडेट जो है इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो आपको निश्चित रूप से इस चैनल से लाभ होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।